हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम सारांश देखने वाले हैं। तो किस पार्ट का देखेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सारांश क्या होता है। तो आपका जो ये होता है ना, आपका सारांश, ये आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है द्वितीय हिंदी का, जो हिंदी 100 मार्क्स का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ये आपका लगभग 5 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है आपका। इसमें आपको पूछा जाता है द्वितीय प्रश्न आपको दे दिया होता है। द्वितीय प्रश्न जिसमें आपको कितना क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको रहता है 15 मार्क्स का बनाना आता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना होता है, जो 5 मार्क्स 5 में पूछा जाता है। इसमें कभी कभी होता क्या है, जो 2 क्वेश्चन आपका सारांश से दे देता है, जो पचरम ब्याही में सारांश से आपका 2 क्वेश्चन दे देता है। तो आपका ये अगर सारांश नहीं पढ़े होते तो आप आराम से नहीं बना पाते, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाते, जिसके कारण आपका 5 नंबर जो होता है छूट जाता है। तो लगभग समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि 5 से 10 मार्क्स का आपका सारांश से पूछा जाता है, जो आपको ये पता नहीं होता है कि किस चैप्टर से सारांश आने वाली है। इसलिए हम सभी चैप्टर का सारांश बताते हैं। चले आपको क्या करना, सिर्फ एक बार वीडियो देख लेनी है, उसके बाद समझ लीजिएगा। तो आपका नहीं भी याद है तो भी आपको बना कर लिख दीजिएगा आप। तो इससे पहले हमने ये आपका तो चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले हमने चैप्टर 6 का भी, चैप्टर 6 का भी मैं सारांश देखा था। और आपका गद्यखंड, ये पदखंड में हमने है, यानी पोएट्री में। उससे पहले हमने जो गद्यखंड में कहानी वानी जो अति रहता था, निबंध वन, उसमें से पूरा ख़त्म कर दिए हुए वे दोनों का प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप जो मन है आपको वो देख लीजिए, पूरे देख लीजिएगा, तभी आपका यहाँ से 10 मार्क्स आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जब आपका इंग्लिश में भी समरी पूछा जाता है, वो लगभग वो भी 10 मार्क्स का पूछा जाता है, वो भी सभी चैप्टर में से रहता है। तो चलिए आज हम देखने वाले किस चैप्टर का, तो आज हम आपको देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर कितना है, 7 है, पुत्र वियोग आपका चैप्टर का नाम है। उसी चैप्टर का हम क्या देखने वाले हैं, सारांश देखेंगे आपको। जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी इसके चौहान, इसके क्या है, लेखक है इसके सुभद्रा कुमारी चौहान। जो इसमें क्या बात किया जा रहा है, इसमें बात किया जाता है जी सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिख रहे हैं, ये पुत्र वियोग क्यों नाम पड़ा, इसको इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें जो उनका पुत्र जो होता है वह खो जाता है, जिसके वियोग में यह कविता को लिख रहे होते हैं। तो चलिए हम सारांश को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सारांश में है कि सबसे पहले आपको कि सुभद्रा जी मूलतः राष्ट्रीय चेतना की गायिका है। इसमें कह रहे हैं, आप लोग ये काम जरूर कर लीजिए कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए एक बार, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सारांश देखते हैं। तो इसमें कहते हैं सुभद्रा जी जो है मूलतः राष्ट्रीय चेतना की जो एक गायिका है। आपके पूरा गद्य खंड में है ना, यह एक ऐसी लेखिका है जो हमेशा लेखक है, लेकिन अकेले है जो लड़की है जो लिख रही है इस चैप्टर को। सुभद्रा जी मूलतः राष्ट्रीय चेतना की एक गायिका है, पर समाज में भी तो नाना प्रकार के, यानी बहुत कई प्रकार के करुण चित्र बिखरे पड़े रहते हैं। बहुत प्रकार के जो अलग अलग चित्र होते हैं, जो करुणा की तरह के होते हैं, बिखरे रहते हैं। यहाँ ऐसा ही एक चित्र उतारा गया है। पुत्र की मृत्यु के उपरांत एक माता की क्या स्थिति हो जाती है, वही यहाँ व्यंजित है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है जिसके पुत्र के, तो उसके माता की क्या उसकी स्थिति होती है, उसमें इस बात किया जा रहा है। तो इसमें कहते हैं कि आज समस्त दिशाएं हंस रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रहे हैं कि अपने इस कविता के दौरान कि आज समस्त दिशाएं हंस रही है, चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण छाया हुआ है। चारों ओर आनंद का वातावरण, लेकिन मेरे लिए क्या है, दुखद वातावरण है। पर यहाँ मात्र एक मैं ही हूँ जिसका खिलौना किसको बोल रहा है, खिलौना अपने ये पुत्र को बोल रहे हैं, जो कि आपका खिलौना खो गया है, जो अब तक मेरे पास नहीं आ सका है। जो अभी तक जो खो गया है वो अभी तक मेरे पास भी आया नहीं है। जो बोलते हैं आगे कि बच्चा यानी खिलौना चाहता है, उसमें मग्न रहता है। जैसे प्रकार जो बच्चा होता है, वो जो उसका खिलौना होता है, इसमें जिस प्रकार वो मग्न रहता है, उससे खेलते रहता है, उसी प्रकार वह उसके लिए परम प्रिय होता है। वह जो एक बच्चा के लिए जो उसका खिलौना होता है, वह उसका परम प्रिय वस्तु होता है। उसके खो जाने पर या दूर हो जाने पर उसका हृदय भी भग्न हो जाता है। जो बच्चा होता है उसका एक खिलौना से इतना प्रेम हो जाता है कि अगर वो खिलौना नहीं मिल रहा है या टूट गया या किसी कारण से वो भुला गया, तो उसका क्या होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है जो बच्चा होता है। वैसे ही ये इनके भी स्थिति है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, उनका पुत्र ही था खिलौना। आपको बोर्ड में पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का खिलौना क्या था, तो आपको बताना है। वो ऑप्शन में रहेगा पुत्र, आपको उस पर टिक मारिएगा। यही स्थिति पुत्र वियोग में माता की भी होती है। जो कोई भी हो उसका यही स्थिति होती है माता की। वो पुत्र के साथ बिताए पिछले दिनों को याद करती रहती है। वो हमेशा पिछले दिनों को याद करती रहती है। पिछले दिन कैसे बता, मैंने उसको गोद से नहीं उतारा,
वो बोलती है सुभद्रा कुमारी चौहान, मैंने उसको अपने खिलौने अपने यानी अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारा, किस लिए कि कहीं उसको शीत न लग जाए, कभी उसको जाड़ा न लग जाए। जाड़ा का मौसम था, कह रही है मैंने अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारा, इसलिए कहीं उसको शीत न लग जाए, फिर ठंड न लग जाए। जब भी उसने माँ कहकर पुकारा, मैं सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ती चली आई। जब भी वो जैसे वो हमको पुकारा, हम पूरे काम जो भी काम करते थे वो छोड़ के चले जाते थे उसके पास, सिर्फ उसको क्या करने, उसको कहीं ठंड लग जाए, उसको गोद से नहीं उतारते थे, उसको इतना प्यार करते थे। फिर भी वो कहा आज हमारा खिलौना हमसे दूर हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी नहीं आया है। मैं उसको थपकियाँ देकर सुलाया करती थी। मेरे को थपकियाँ देकर, जब वो सोता नहीं तो थपकियाँ दे देकर उसको क्या करती थी, सुलाया करती थी। उसके सुलाने हेतु ही मैं लोरियाँ भी गाया करती थी। मैं उसको जब सोने में उसको दिक्कत होती थी, मैं लोरियाँ गा गा कर उसको क्या करती, सुनाती थी। उसको ज़रा सा भी कोई कष्ट हो जाता था, उसके मुख पर मलिनता उभर आती थी। मैं सारी रात जागती रहती थी, उसको गोद में समेटे रहती थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रहे हैं कि जब भी उसको जब मुख पर यानी उसको मुखमंडल पर थोड़ा-सा भी उसको चिंता की रेखाएँ हमको दिखाई देती थी, तो उसके लिए हम रात-रात भर जग जाती थी कि उसको क्या हो गया, ये सब के चक्कर में। और देखते हैं अगला पैराग्राफ में कि अगला पैराग्राफ आपका है कि अगला पैराग्राफ में कि माँ कहती है कि मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। वो कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इसलिए वो लिख रहे थे, कहती है कि माँ कहती है कि मैं इसके लिए क्या-क्या नहीं किया हूँ। अमूर्त जो देव और तुल्य पूजा की दर, जो कि देवी देवता की जो पत्थर की मूर्ति होती है, वहाँ पर पत्थर को भी देवता बना लिया। पत्थर को भी अपने सिर्फ पुत्र के लिए देवता बना लिया, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। उस देवता पर कभी पुत्र की सलामती हेतु दूध बतासा चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, कहीं उसके सामने अपना शीश नवाया, पर इस सब का कोई फल प्राप्त नहीं हो सका। ये कहती है कि मैंने अपने पुत्र के लिए पूरे अमूर्त को भी देवतुल्य पूजा की तरह पूजा, और पत्थर को भी देवता मान लिया, अपने अस्तित्व की समाप्ति कर दी। उस देवता पर कभी पुत्र की सलामती हेतु दूध बतासा चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, कभी उसके सामने अपना शीश नवाया, इसमें अपने माथा पर रख कर पूजा की, और इस सबका कोई क्या हुआ, फल प्राप्त नहीं हो सका। साथ ही मेरा जो खिलौना, मेरा जो बच्चा था वो मुझसे छिन गया। ये कह रही है जब वो खो जाता है, कभी शायद मेले वेले में गई होती है, वो कविता के दौरान पता चलता है, उसमें वो खो जाता है उसका खिलौना। अब तो मैं परम असहाय, खिलौना जिसको कह रहे थे आपको हमेशा ध्यान रखिए, वो अपने पुत्र को खिलौना बना रही है, वह विवश है। अब तो मैं परम असहाय, वो कहते हैं कि मैं तो परम असहाय, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ, विवश हूँ, यहाँ उदास दुखी बैठी हूँ, वो पर मेरा छोना छिन ही गया। छोना, खिलौना, ये सब अपने बच्चे को कह रही है। मेरे व्यवस्थित प्राण तड़प रहे हैं, मेरे जो एक ईश्वर प्राण एक बैठे हुए प्राण में तड़प रहे, एक पल को भी शांति नहीं है, शांति की रेखा भी नहीं है थोड़े मेरे चेहरे पर, चारों ओर अशांति ही अशांति है। यह मुझे पता है कि मेरा जो पुत्र रूपी धन वह खो गया, जो मेरा पुत्र का जो धन था वो खो गया, उसको पाना सर्वथा असंभव है, अब उसका असंभव हो चुका है मिलना। फिर जानते हुए भी उसका क्या होता है, उसका मन मानने को ये तैयार नहीं होता। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, पर मैं क्या करूँ? इसमें कहते हैं कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं भी क्या करूँ, तभी कि मैं क्या करूँ, यह मेरा मन हरदम रोता ही रहता है। मैं उसको समझाने के काफ़ी प्रयास करती हूँ, पर वह मानता ही नहीं है। उसके अभाव में मेरा सरल जीवन बड़ा जटिल हो गया है, और चारों ओर सूनापन छा गया, चारों ओर सूना हो गया है। ये बहुत ही उल्लास का जो मौसम छाया, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए उल्लास का मौसम नहीं है, मेरे लिए ये सब सूनापन है, क्योंकि मेरा जो छोना था, मेरा जो खिलौना था, जो मेरा पुत्र था, वो खो गया है कहीं, और वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। इसमें देखते हैं, और अगला पैराग्राफ में देखते हैं आपको। अगला पैराग्राफ में कहते हैं कि अब कभी कभी यह लगता है, अब कभी कभी यह भी लगता है कि किसी भी पल भर को उसको पा जाती, किसी भी पल भर को एक बार उसको पा जाती, उसको हृदय से लगाकर बड़े प्यार से उसका सर सहला कर उसको यह समझाती, मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को इस प्रकार छोड़कर मत जाना। क्या कहते हैं कि हम अब सोच रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि अब कभी कभी यह लगता है, हमको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की पल भर को उसको पा जाती, उसको हम प्राप्त कर लेती, उसको हृदय से लगाती, पर प्यार से उसका जो सर होता वह सहला कर उसको यह समझाती रहती कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को छोड़कर मत जाना। तुम नहीं जानते कि बेटा खोकर माता को अपना मन समझाना बड़ा कठिन होता रहता है।
हो सकता है कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें भूल जाए। ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारे अपने खिलौने का अपने बच्चों को करे, हो सकता है कि तुम्हारे जो भाई बहन है वो तुम्हें भूल जाए, तुम्हारे पिता भी तुम्हें भुला दे, तुम्हारे जो पिता है वो भी तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन पर माँ तो रात दिन की साथिन होती है, रात दिन की और साथिन होती है, वैसे रात दिन आपको देखते रहती है, इसीलिए वह क्या होती है, वह नहीं भूल सकती, वह कैसे तुम्हें भुलाकर अपना मन समझा सकती है। ये कहती है। ये था आपका पूरा सारांश हमने बताया था, पूरा कविता का यह छोटा सा अंश था, जिसमें आपको कुछ समझ में बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा आपको कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक निश्चित रूप से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।